सर, एक आतंकवादी को दूसरे देश में दूसरे आतंकवादी से बातचीत करने के लिए क्या कोई सरकार भेज सकती है? ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने खुलासा किया है कि उसे यूपीए सरकार ने भेजा था हाफिज सईद से मुलाकात करने के लिए। क्या ये बात किसी के गले उतर सकती है? पहले सारे तथ्यों को अंजू जी आप एक बार तौल लें, फिर इसके ऊपर थोड़ा हम लोग विचार विमर्श करेंगे क्या संभव है, क्या इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जैसा कि महाभारत में शकुनी ने कहा था दुर्योधन को, भांजे कूटनीति एक अस्त्र है और इसको समझो और इसका इस्तेमाल करो। यासीन मलिक माने पाकिस्तान, और पाकिस्तान माने छदम, कूट नीति, राजनीति, धोखा, फरेब, और वही ये हो रहा है। इसके बारे में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। यासीन मलिक कौन है? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक तरीके से सर्वे सर्वा है। उसके ऊपर आरोप क्या है? 25 जनवरी 1990 को हमारे 4 आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को सरेआम सरे बाजार गोली मारी, हत्या की, उनकी निर्मम हत्या की। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि विस्थापित करने में इसका पूरा योगदान है यासीन मलिक का। और बात यही नहीं खत्म हो जाती है। ये रूबिया सईद जो है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री थे, इनकी बेटी के तथाकथित, मैं जब तथाकथित कह रहा हूं, तथाकथित अपहरण में, उस अपहरण के पीछे भी बड़ा पुल पट्टा है। इसके पहले कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है और उसके बाद कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है। रूबिया सईद के बाद जब अपहरण हुआ तो आपने देखा होगा कितनी छूट, कितने चरमपंथी छोड़ दिए गए, कितने रिलीज कर दिए गए। ये भी एक इतिहास के पन्नों में है। तो आप समझ लीजिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका 25 अगस्त का जो एफिडेविट है, सारा ताना बाना इस पे मिल रहा है। और इसने ये कहा कि मुझको मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि तुम अमन की, यू आर अ फादर ऑफ पीस प्रोसेस, यू आर अ फादर ऑफ पीस प्रोसेस। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी थी। और यासीन मलिक ये कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद से मिलने गए पाकिस्तान। और हाफिज सईद कौन है? देश जानता होगा, भूला नहीं है। 26/11 को जो नरसंहार मुंबई में हुआ था, और चवाड हाउस से लेके ताज पैलेस के ऊपर और तमाम वहां पे जो जिन लोगों की नृशंस हत्या की गई, उसका सर्वे सर्वा पूरी तरीके से तो हाफिज सईद के साथ वार्ता करने के लिए भेजा इनको। और ये रिक्वेस्ट उसने कहा मेरे पास आईबी के जरिए आई थी कि आप पाकिस्तान जाइए। और आईबी के एक अफसर का ये नाम ले रहा है, स्पेशल डायरेक्टर श्री वीके जोशी, जो कि बड़े अच्छे अफसर, कुशाग्र बताए जाते हैं। और जब 2005 में कश्मीर में बड़ा जलजला, जब भूचाल आया था, उसके तुरंत पहले फिर ये वापस आ गया था। और वहां जा करके इसने यूनाइटेड जिहाद कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड जिहाद कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में थी, वहां जितने चरमपंथी थे उनका जलसा कराया हाफिज सईद ने। आप समझ रही हैं? तो मतलब सब मौसेरे भाई एक प्लेटफॉर्म पे है। वैसे तो अलग थे नहीं, आज भी अलग नहीं, तब भी अलग नहीं थे। तो सारे मौसेरे भाइयों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि मैंने तकरीर की और कुरान पाक के हमने इंस्टांसेस कोट किए कि अगर कोई अमन चाहता है तो हमें अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसको कहते हैं अल तकैया, कि ऐसा सफेद झूठ बोलो वक्त आने के ऊपर, और उसको भी तुम जिस तरीके के शब्दों के चयन और झूठ और फरेब का पुलिंदा बना करके जनता के सामने तुम पेश कर दो, वही इन्होंने भी किया। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, और उसके आपने एड्रेस किया, फिर आप वापस आए। और आप समझ सकती हैं कि ये मुफ्त में तो किया नहीं होगा, कितने करोड़ खा गया होगा ये इसका अंदाज नहीं है। क्योंकि एक चीज मोटी है, जितने भी चरमपंथी थे, जिलानी हो, यासीन मलिक हो, इनकी लाइफस्टाइल आप देखिए, इनके मकानात देखिए, इनकी लेविश लाइफस्टाइल देखिए, आप दंग रह जाएंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के ये मालिक हैं ये। अब तो खैर सरकार ने इनकी सब जब्त कर लिया, सारे इनकी हैसियत जब्त कर ली। इनके जो रिश्तेदार सरकारी नौकरी थे वो बर्खास्त हो गए। अच्छा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। यासीन मलिक की जो बेटी है रजिया सुल्तान, 14 साल की, कि मैं अपने अब्बू से 11 साल से, नहीं तो इसमें क्या मोदी जी क्या कर लेंगे, सरकार क्या कर लेगी? किसी भी देश में होगा, इतनी गुंडे तुम करो, यही क्या कम है कि वो जेल की सलाह के पीछे है, 72 हूरों के पास नहीं गया है। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर
कितनी बड़ी ये प्रशंसा का ये पात्र है कि जिसने इतने हमारे वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या की, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने में इसका योगदान था, रूबिया सईद का अपहरण किया, और ऐसा आदमी जेल की सलाख के पीछे है, और आपको उम्मीद है कि जेल से जल्दी छूट के आएगा, तो कम से कम एक चीज तो मानना पड़ेगा कि हमारे जुडिशियल सिस्टम बरकरार है और बिल्कुल दुरुस्त है। वरना आपके अगर होता तो इसके अगर 1000वां गुना भी किया होता किसी ने, उसकी आंख निकाल ली गई होती, अतड़ियां निकाल ली होती आप लोगों ने। हमारे यहाँ ये सब नहीं किया जाता है। तो वापस आने के बाद हमारे इन क्या कहें, अमन का फरिश्ता कहें, नफरत के सौदागर कहें, खून के दलाल कहें इनको, ये जब लौट करके आए तो इन्होंने कहा कि मेरी डीब्रीफिंग मैंने आईबी को की। आईबी की ब्रीफिंग इन्होंने कहा कि मैंने जब ब्रीफिंग की तो उसने सबसे पहले कहा कि आप सीधे जाके प्रधानमंत्री महोदय को खुद ब्रीफ करें। तो खुद ये मनमोहन सिंह जी के पास गए थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ जो थे एम के नारायण जो एनएसए थे तत्कालीन, वो भी मौजूद थे। तो मतलब की बात यह है कि मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन एनएसए एम के नारायण, इन दोनों को यासीन मलिक ने ब्रीफ किया। मैं आपको यही बता दूं, जितने लोगों के नाम अभी गिना रहा हूं और जितने लोगों को गिनाऊंगा, उसमें कितने जीवित हैं और कितने जीवित नहीं हैं, इस पर भी विचार कीजिएगा। उसने कहा फिर मैं जोशी जी से फिर मिला। जोशी जी से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, यू आर द फादर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट इन कश्मीर, कि तुम कश्मीर में अहिंसा का जो सिलसिला चल रहा, तुम उसके जनक हो, उसके पिता हो। वाह! हाथ हमारे आईएएफ ऑफिसर्स के खून से सने हुए, कश्मीरी पंडितों के खून से सने हुए एक बार पाकिस्तान तीर्थ यात्रा कर आए तो कश्मीर में अमन के फरिश्ते हो गए। वैसे अमन के फरिश्ते तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी थे, जिनको हमारे एक नेता कह रहे थे वो अमन के दूत हैं, और वही नेता कहते थे हाफिज जी, उसामा जी, बिना जी लगाए वो संबोधित नहीं करते थे चरमपंथियों को। फिर ये आगे कहता है यासीन कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिला, सोनिया जी से मिला, पी चिदम्बरम से मिला, आई के गुजराल से मिला, राजेश पायलट से मिला, वीपी सिंह से मिला, चंद्रशेखर जी से मिला, पीवी नरसिम्हा राव से मिला, देवगौड़ा जी से मिला। मतलब ये समझ रहे हैं कि जैसे ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये है क्या चीज, ये सबके संपर्क में थे। ये हर प्रधानमंत्री बिना किसी प्रधानमंत्री से कि भाईजान अगर आप तशरीफ नहीं लाए तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा, इन्होंने तो ऐसा ताना बाना बनाया जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाईजान मैं बुरा मान जाऊंगा आपको, मेरी कसम अगर आप नहीं आए तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे। ये अपने शपथ पत्र में 25 अगस्त के कुछ इस तरीके की भाव भंगिमा लेकर के ये बात कर रहे हैं। इनकी पाप गाथा मैं आपको बता चुका हूं। और आपके रूबिया सईद के बारे में तब चर्चा थी, आपको याद है जब ये अपहरण हुआ था, लोग ये कह रहे थे कि ये स्टेज मैनेज अपहरण था, ये असली अपहरण नहीं था। मैंने तो संकेत में बताया कि बिल्कुल। इसके पहले कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है और उसके बाद कितनी का हुआ है, विशेषकर इनकी बिरादरी के। और उसके बाद लोग ये कहते थे कि स्टेज मैनेज था ये, और उसके चलते कितने कंसेशंस दे दिए गए चरमपंथियों को, और उसके बाद कश्मीर में आग लगना शुरू हो गई उसी के तुरंत बाद। सर जी, जी आप कुछ कह रहे थे। सर पर ये हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया है, और हलफनामे के हिसाब से पीएम उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको शुक्रिया भी अदा किया कि तुम बहुत बड़ा काम करके आ रहे हो। लेकिन सर, ये हलफनामा जो कुछ इस हलफनामे में इसने कहा है, क्या वाकई एक आतंकवादी को एक सरकार इतनी अहमियत दे सकती? क्योंकि हम सबको पता है कि रेड कारपेट वेलकम मिलता था इसको, उस वक्त ये प्रधानमंत्री से मिलने सीधे पहुंच जाता था। इसकी कितनी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिला रहा है। और तो और एक मीडिया हाउस है जो यूथ आइकॉन कहकर इसको बुलाता था और इसको स्टेज देता था अपनी बात रखने के लिए। किसी को याद नहीं आया कि इसने क्या कुछ किया है कश्मीर में, और ये आतंकवादी है। आपने बिल्कुल सही कहा। चरमपंथी हो, डकैत हो, हत्यारा हो, अपराधी हो, उसको मुखबिर की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो आपको सूचना दे, लेकिन उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना, इसकी ऐसी मिसाल मैंने तो नहीं देखी। और ये बातें इसकी जितनी अनकन्विंसिंग और अविश्वसनीय हैं, शायद ये अपनी गर्दन बचाने के लिए कोर्ट के लिए ये जो होता है ना कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दो,
और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसका केस प्रूव ना हो, तो ये पूरा ताना बाना इसलिए बुन रहा है कि कोर्ट के मन में ये बात आ जाए कि भाई फोटो तो है हमारे पास, लोगों ने इतनी बात तो कही है, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त है, मुझे नहीं याद है किसी ने इसको कहा कि आप कश्मीर में अमन के जनक हैं या यू आर द फादर ऑफ नॉन वायलेंस इन कश्मीर। हकीकत यह है कि यू आर द फादर ऑफ ऑल वायलेंस इन कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये जो भी है, ये जनक है सारी हिंसा का। रूबिया सईद की अपहरण को छोड़ भी अगर दिया जाए, तो जो 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या तुमने की थी 25 जनवरी को, इसके अलावा तुम्हें कश्मीरी पंडित जो चीख चीख के कह रहे हैं, और आज तुम कह रहे हो कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था कि जिसने तुमको बुलाया नहीं, मंत्रणा नहीं की। आईबी का तो काम ही है मुखबिर पैदा करना, आईबी का तो काम ही है मुखबिर भेजना, लेकिन आईबी फिर उनका तौर तरीका अलग होता है। पुलिस में क्या होता है, मुखबिर भी बनाते हैं और मुखबिर से काम भी लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसका एक फंड होता है, उससे कुछ उसको पैसे दे देते हैं, छोटा मोटा कोई सरकारी काम होता है उसको करवा दिया जाता है, और ज्यादा पिक पिक करता है तो आपने सुना होगा उसकी जो है कभी कभी लाश बरामद हो जाती है। तो पुलिस का तौर तरीका अलग है, इंटेलिजेंस का तौर तरीका अलग है। इंटेलिजेंस ने तो जो किया, आपको एक एसेट बनाना वो अपनी जगह है, लेकिन आपके ऊपर इतनी महिमा मंडित कर देंगे कि आप सीधे भारत के प्रधानमंत्री और वीआईपी नेताओं से सिर्फ आप बात करेंगे और वो आपके ऊपर इतना विश्वास करेंगे। सबसे पहली चीज होती है कि आपने ऐसा कौन सा काम करके दिखा दिया कि आप इतने बड़े विश्वास पात्र हो गए। अभी तक केवल आपने बातों का लेकिन ताना बाना बनाया है। इनका ये शपथ पत्र जिसकी चर्चा जी कर रहे हैं, वो किसी होशियार अकलमंद वकील ने बनाया है, जिससे कि एक छोटी सी चीजें जो मीडिया में यूट्यूब पे मिल जाए, उसको कट कॉपी पेस्ट करके जिस न्यायालय में इनका मामला चल रहा है उसमें एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। उस भ्रम की स्थिति को लेकर के सारा खेल और ये ताश का घर बना है, और एक फूंक मारे तो ये बिल्कुल ढह के अलग हो जाएगा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने बड़ा अध्ययन किया इस पे, इसने ऐसा कोई एक काम किया हो, कोई एक काम जिसमें कि ये कह दे कि इसने हाँ भारत की और कश्मीर की सेवा की।